प्रथम दिवस की कथा की ओर आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, ये बहुत बड़ी हम लोगों की विडंबना है, हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो कलयुग में लोग यही नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। कोई भी ग्रंथ श्रवण करने से पहले हमको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, इसका हमें फल क्या होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई किसी की प्रेस की छपी हुई पुस्तक नहीं है, किसी का मत इसमें लगा हुआ नहीं है, किसी लेखक ने इसको नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम कथा श्रवण करने जाते हैं, यह तो स्वयं वेद रूपी एक फल है, और इसको वही चखता है प्यारे जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की असीम अनुकंपा होती है। इसको वही करा पाता है जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की बहुत 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 असीम अनुकंपा कृपा होती है। लोग जन्म जन्मांतर तक यत्न करते रह जाते हैं, मन में विचार करते रह जाते हैं कि हम कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने घर भी कराएंगे, लेकिन फिर भी वह करा नहीं पाते। बड़े बड़े धनवान लोग जिनके घर में बोरियां नोटों से भरी होती हैं, और महाराज डबल बेड के गद्दे में भी नोट भर भर करके सोते हैं, रात को वह नोटों के ऊपर सोते हैं, वह भी विचार करते हुए रह जाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा उनके ऊपर नहीं होती, वो भी इस वेद रूपी फल वृक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। और जिसके ऊपर कुछ भी न हो, जिसके पास फूटी कौड़ी भी न हो, केवल मेरे श्याम सुंदर की कृपा हो, मेरे गोविंद की कृपा हो, वो सहज इस कथा को प्रारंभ करा देता है। तो आज मैं आपको बता दूं, सबसे प्रथम तो यहां पर हमारे इस भारद्वाज परिवार पर मेरे ठाकुर की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है, जो यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। बड़े बड़े धनवान लोग आपने देखे होंगे, हमारे शिष्य हैं बहुत दूर दूर तक। महाराज लोग वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के भागवत कथा कराते हैं, अपने परिवार को, अपने घर द्वार को छोड़ करके यूएस में रहने वाले लोग और वृंदावन में आकर के कथा कराते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर मंदिर होता है, जहां पर गुरुद्वारा होता है, जहां पर मेरे ठाकुर का वास होता है, जहां मेरे प्रभु की मूर्ति झांकी विराजमान होती है, वहां पर हमें उस धर्म रूपी कल्प वृक्ष का फल 100 गुना प्राप्त होता है। और आपको तो कहीं यूएस से या अमेरिका या कोई धाम छोड़ने की जरूरत तो पड़ी नहीं है, कि पड़ी है किसी को? आपके तो सबके ही अगल बगल में ही घर हैं मेरे ख्याल से। तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ठाकुर कथा श्रवण करने के लिए बुलाता है। ये कथा हर किसी को ऐसे नहीं मिलती। लोग चाहें कि हम पैसे से खरीद करके कथा श्रवण कर लें, फिर भी पैसे से प्राप्त नहीं होती, और ये कथा निर्धन को भी प्राप्त नहीं होती और धनवान को भी प्राप्त नहीं होती। ये किसको प्राप्त होती है? कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। के भाव बिन वस्त्र आभूषण में कुछ लेता नहीं, और भाव से एक फूल दो तो भी मुझे स्वीकार है। कि बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीरों में, भक्त अगर बेके तो मुझे बिकना भी स्वीकार है। ये तो केवल भक्त को प्राप्त होती है,
जो मेरे भगवान का भक्त होता है, जो मेरे ठाकुर का दीवाना होता है, जो मेरे ठाकुर की शरण में आकर के अपना स्थान ग्रहण करता है, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को तो कलयुग में यही नहीं पता होता कि हम भागवत तो करा रहे हैं, लेकिन इसके नियम क्या है। लेकिन भागवत कोई बहुत बड़ा, बोले महाराज जी भागवती तो हो रही है, क्या हुआ, कोई ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जब तक उनके दिमाग में ये न बैठ जाए कि हम करा क्या रहे हैं और भागवत है क्या, जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, कोटि राम कहूं आवत नहीं। मनुष्य का जीवन निकल जाता है लेकिन प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होते। पूरा जीवन निकल जाता है, लोग घर में एक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा पाते। और जब मेरे ठाकुर की कृपा होती है तो लोग भागवत तो क्या बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन प्यारे एक बात ध्यान रखना, भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, भागवत से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। एक भागवत कथा कराने का महत्व होता है, हमने एक कन्या का विवाह संपन्न कर दिया, और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा दान कन्या का दान होता है, लेकिन कन्यादान से भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि मेरे ठाकुर का पुराण है। जिस प्रकार से हम कन्या का दान करते हैं, उसी प्रकार से एक भागवत कराने का महत्व हमें कन्या के विवाह का संपूर्ण प्राप्त होता है। हमारे मथुरा वृंदावन ब्रज में लोग हजारों लोग मिलकर के भागवत कराते हैं, और यहां तो अगर एक परिवार में 4 भाई हों तो चारों में भी मारा बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि जीवन बिना इसके तुम्हारा नहीं है प्यारे। आप कितने भी बड़े कुछ भी बन जाओ, कितने बड़े भी पैसे वाले हो जाओ, कितना भी बड़े धनवान हो जाओ, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा नहीं, जिसके क्योंकि धन की कोई परिभाषा नहीं है। धन तो हर किसी के पास आता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास धन ना आया हो। किसी के पास कम आता है, किसी के पास ज्यादा होता है। धन होना बड़ी बात नहीं है, धन तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन धनवान होकर के धर्मात्मा होना बहुत बड़ी बात होती है। वो हर किसी के बस का काम नहीं होता है। इसलिए प्यारे, धनवान बनो अच्छी बात है, लेकिन धनवान के साथ साथ में धर्मात्मा बने रहो, ये बहुत बड़े अभिमान की बात है। अभिमान किसको होता है? अगर अभिमान भी करना है तो अभिमान कुछ ऐसा कार्य करके करिए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। अगर अभिमान भी करो तो कम से कम कथा कराओ, मेरे ठाकुर की कथा को श्रवण करो, फिर कहो कि हमने कथा कराई है मेरे गोविंद की, हमने उनकी कथा को सुना है, हमने अपने प्रभु को आंखों से देखा है। तब अहंकार करो तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी मेरे गोविंद ने एक बात और कही है कि प्यारे, भक्त हो अच्छी बात है, लेकिन भक्त होकर के अभिमान यदि मन में आ गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि भक्त कभी अहंकार नहीं करता। भक्त तो हमेशा मेरे ठाकुर का दीवाना रहता है, पागल होता है, और भक्त इसी को मिलती है जो मेरे प्रभु का पागल होकर के दीवाना बन जाता है। जब तक हम गोविंद के दीवाने नहीं बनेंगे, पागल नहीं बनेंगे, जब तक प्रभु की भक्ति हमको प्राप्त नहीं होती। हमारे वृंदावन में लोग जाते हैं, और वृंदावन की एक बहुत बड़ी परंपरा है प्यारे,
कि वृंदावन में जो भी जाता है उसको पहले गोपी बनना पड़ता है। और यहां पर जितने भी भाई बंधु सब माताएं बहनें जो बैठी हैं ना, सभी गोपी हैं। जब तक हम गोपी भाव नहीं बनाएंगे, जब तक मेरे ठाकुर की कृपा हम पर नहीं होगी। अगर मेरे ठाकुर की कृपा को पाना है तो पहले गोपी भाव बनाना पड़ता है और गोपी बनकर के मेरे प्रभु को रिझाना पड़ता है। वृंदावन में जाओगे तो राधे राधे तो कहना ही पड़ेगा। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का।